कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु तो होनी है, भगवान की भक्ति करो या नहीं करो, या मौज मस्ती करो। तो मृत्यु का सामना तो करना ही है, तो फिर मौज मस्ती करके क्यों नहीं करें? कई बार ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक भगवान की भक्त की मृत्यु में और एक साधारण मनुष्य की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बिल्ली का खाना है चूहा, और बिल्ली अपने उसी मुंह से चूहे को खाती है जिस मुंह से वो अपने बच्चे को सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है। लेकिन चूहे के लिए बिल्ली का वो मुंह यमराजा के समान है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बिल्ली का वही मुंह सबसे सुरक्षित है। तो ये सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान के भक्त की मृत्यु होती है तो वो आसानी से भगवान के धाम में चला जाता है। लेकिन जब भी अगर हम लोग भगवान ने रची हुई सृष्टि का नीति नियम का पालन नहीं करेंगे, लॉज ऑफ नेचर का पालन नहीं करेंगे हम लोग, तो भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं मृत्यु सर्वहरस चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। अगर कोई जीव पूरा जीवन मेरे पास नहीं आता है तो मैं उसके पास जाता हूँ। किसके रूप में जाता हूँ? मैं काल के रूप में, मृत्यु के रूप में मैं उसके पास जाता हूँ। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ जिज्ञासा करने के लिए। जैसे कि मैं इतने दुख क्यों भुगत रहा हूँ, मैं संसार में क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है। इस प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। नहीं तो आप सोचिए, एक प्राणी और एक मनुष्य के अंदर क्या अंतर रहेगा? प्राणी भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। प्राणी भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। प्राणी भी प्रजोत्पत्ति करता है, मनुष्य भी प्रजोत्पत्ति करता है। प्राणी भी अपनी सुरक्षा करता है, मनुष्य भी अपनी सुरक्षा करता है। तो केवल एक ही अंतर है मनुष्य और प्राणी में कि हम लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं, जो कि प्राणी नहीं कर सकते। तो हमें इस मनुष्य जीवन का फायदा उठा के हमको हमारे जीवन को उस प्रकार से मोल्ड करना चाहिए जिससे हम लोग पूरा जीवन सुखी से जी पाए और अंत में हमारी मृत्यु भी सुखी हो। हरे कृष्णा।